पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, बच्चों, सामान्य काल के 33वां रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज के सुसमाचार दूसरा पाठ और पहली पाठ में स्वर्ग राज के महान रहस्य प्रभु छिपाए रखे हैं। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए आत्मा से प्रेरित होकर ये कहता है, आप इस संसार के अनुकूल न बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। ये वचन के साथ के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आज के तीनों पाठों का अवलोकन करेंगे, प्रभु में क्या कहना चाहेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा। स्वर्गराज के विषय में प्रभु पिछले इतवार से ही कहते आए हैं। आज अशरफियों की दृष्टांत है और दृष्टांत में पहली नज़र में ये लगेगा कि ये संसार में केवल बुद्धिमान लोग और समर्थ लोग ही जी पाएंगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में क्या सुग्राह्य है, क्या सर्वोत्तम है, वो अंतिम न्याय के दिन ही हमें समझ में आएगा। तो संत मत्ती के सुसमाचार आज हमको प्रभु के उस महान दिन के लिए तैयारी कराते हुए प्रभु के समक्ष खड़े होने के सक्षम बनाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। और ये उपदेश हृदय में घर घर के ईश्वर के सामने जो प्रभु चाहता है उसी तरीके से हमारी बुद्धि, हमारे सामर्थ्य, हमारे शक्ति इत्यादि को प्रभु सेवा में और उनके प्रयोग में लाने के लिए प्रयत्न करें। और उन क्षणों के लिए याद करें जब हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के दिए हुए अशर्फिया यानी हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति हम प्रयोग में लाए हो और केवल स्वार्थ ही हमारे लक्ष्य रहा हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब सदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो भगवन
प्रार्थना करें। नवंबर के महीने में हम खास करके मृत विश्वासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हम अपने धर्म प्रांत के सभी मृतक धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघ के भाई बहनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें कि यदि कुछ कमियां उनके जीवन में रहा हो, पवित्र मिस्सा के बलिदान की योग्यता से, प्रभु और की पवित्र लहू की योग्यता से वे मुक्ति पा सके। हे परम पावन प्रभु, तू ये समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ सुत्ती ग्रंथ। स्वर्गुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पत्नी उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता है और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पत्नी के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उनकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती है, कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है, उनके हाथों से चरखा रखा करता है, उनकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उधार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है, वह सुंदरता निखारती है। बुद्धिमती स्त्री है, प्रशंसनीय है, उनके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वन उनकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो और उसके
आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पोते पर पोते देख पाओ। इस्राएल को शांति। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें मंगल में यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात की चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी ना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। यीशु प्रभु जग ज्योति है, उसके नूर को फैलाए। यीशु प्रभु जग ज्योति है, उसकी जय गाए। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को ये दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक योग्यता के ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 रुपया दी। इसके बाद
वो विदेश चला गया। जिसे 5,000 रुपया मिली थी वो तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 रुपया कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 रुपया मिली थी उसने और 2,000 कमा ली, लेकिन जिसकी 1,000 रुपया मिली थी वो गया भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 रुपया मिली थी उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 रुपया सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वो आया जिसे 2,000 रुपया मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 रुपया सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमा ली। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वो आया जिसे 1,000 रुपया मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहां नहीं बोया वहां लूटते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूटता हूं और मैंने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1,000 रुपया लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां ये लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों बच्चों, संत मत्ती रचित सुसमाचार का लगभग अंतिम अध्यायों में हम पहुंच चुके हैं। प्रभु का जन्म से लेके उनका जीवन काल, उनके चमत्कार, उसका उद्देश्य सब लोगों को, संत मत्ती के उस समाज के लोगों को समझाया और मुख्य मकसद प्रभु के यहाँ जन्म लेने की वो था स्वर्गराज का स्थापना और उस स्वर्गराज में लोगों को प्रवेश करने हेतु स्वयं बलि चढ़ाया जाना, ताकि पाप की बंधनों से उनकी पीड़ा सहन द्वारा समस्त शरीरधारी मुक्त हो जाए और वो बलि ही प्रभु पिता ईश्वर को सुग्राह्य बलि के रूप में चढ़ाए। स्वर्गराज क्या है? कई दृष्टांतों के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों को और लोगों को समझाते आ रहे हैं। पिछले रविवार को हमने 10 कन्याओं की दृष्टांत सुने, जो अपने अच्छे कार्य प्रभु की सेवा में अपने जीवन बिताते हुए अपने सेवा रूपी दीपक को अंतिम क्षण तक प्रभु के आने तक वो जलाए रखे और जिसके चलते वे प्रभु की महिमा में प्रवेश कर पाए थे।
आज दूसरी तरीके से संसार की कठोरता के बीच रहने वाले लोग प्रभु के इन मूल्यों को किस तरीके से अपना करके स्वर्ग राज के लिए वो अपना रास्ता कैसे तय कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। उस समय जो प्रभु फलस्तीना के इलाकों में जब उपदेश दे रहे थे, सामाजिक रूप से बहुत अस्थिर इलाका था। रोमी सम्राट का शासन है और कई प्रकार के लोगों के उन पर दावा है। समाज के नेता धर्मी लोगों को लूटने में और कई प्रकार के अस्थिरताएं लोगों के बीच रहे। उस समय बड़ा बिजनेस करना या कोई कारोबार करना बहुत ज़्यादा आज की भाषा में रिस्क रहता है। ऐसे समय में एक व्यक्ति, कौन है ये नहीं बताते हैं, ये एक व्यक्ति, ये ना तो कोई राजा है ना कोई बड़े आदमी है, उस मनुष्य के सदृश विदेश दूर यात्रा के जाते समय अपने पैसा कुछ लोगों को, अपने साथियों को दिया। देने से पहले वो किन किन बातों में उनकी काबिलियत है उसको परखा और फिर लेन देन करके कारोबारी करने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार वो पैसा देके चले गए। किसी को 5, 2, 3 इस तरीके से दिए। जिनको 5 मिले वो अपने जीवन की उस परिस्थिति में, उस समाज की उस दुस्थिति में किसी न किसी तरीके से उससे लेन देन करके 5,000 रुपया और कमा लिए। तो इसी तरीके से जिनको 2 मिले थे वो भी। तीसरा एक व्यक्ति का जो कभी अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहते थे, वो चोर भी नहीं है। पैसा जो अपने मालिक जिसने उनको दिया था वो पैसा पूरी उन्होंने लौटा दे रहे हैं। वो लेकर के भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। ईमानदारी के साथ वो पैसा उन्हें लौटा दिया है। 1 रुपये लिए पूरी से लौटा दिए। लेकिन अंत में जब लेखा जोखा लेने की समय जब आ गया, बाकी 2 सेवकों के विषय में एक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति से निकलता है, भले शाबाश, भले और ईमानदार सेवक। ये शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं कहते हैं। उन्होंने कोई बेईमानी नहीं किया था, कोई बेईमानी नहीं किया था, लेकिन वो अपने मालिक से या जिन्होंने पैसा दिया था उस व्यक्ति से इस प्रमाण या ये शब्द पाने के योग्य नहीं पाए गए हैं। और ये कहते हैं, और जिन्हें 5 मिले थे उनको 5 और दो और 5 शहरों पर इन्हें अधिकार दे दो, इस तरीके के, या उनको दे दो। इस तरीके से उनके जीवन में बहुत खुशहाली आ जाते हैं। समाचार यहीं समाप्त नहीं होता। ये अब पहली पाठ का मर्म हमको समझना चाहिए इस उपदेश की परिप्रेक्ष्य में। पहली पाठ में एक सर्वगुण संपन्न पत्नी का विवरण किया गया है। एक पति पत्नी इस दुनिया संसार में रहते समय सर्वोत्तम रिश्ते की एक प्रतीक है, एक दूसरे के समर्पण भाव का एक प्रतीक है। और इधर नए विधान में आकर के जब पत्नी या दुल्हन जब कहा जाए उसको कलीसिया की ही प्रतीक है और दुल्हा प्रभु क्रिस्त है। तो एक दूसरे के समर्पण भाव कलीसिया से संबंध में क्रिस्त के प्रति हैं। और यहाँ एक साधारण जीवन में पति पत्नी का उदाहरण देते हुए पत्नी के गुणों का एक विवरण दिया गया है। वो ये करती है, वो करती है। ये सब करने के बाद एक ये लिखा है, वो दीन दुखियों के लिए उदार है, गरीबों को संभालती है,
रूप रंग माया है उन्होंने समझ लिया है, सुंदरता निसार है। रूप रंग और सुंदरता इस बात की प्रतीक है कि संसार में जो ठाट फाट जो धन के या संपत्ति से जो मिलना है वो ये महिला समझ चुकी है कि ये स्थायी नहीं है। इसलिए उनकी परिश्रम का फल उसे दिया जाएगा, क्योंकि उनके जीवन के मुख्य उद्देश्य ये रहा, जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। अपने अपनी व्यक्तिगत जीवन के प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए वो महिला दीन दुखियों की कभी अनदेखी नहीं करती है। और यहां सुसमाचार में कुछ लोग परिश्रम तो किए हैं, परिश्रम का फल उन्हें मिला है, और जिन्होंने परिश्रम नहीं किया उसको भी फल मिला है। लेकिन ये कोई स्वर्गराज नहीं है। स्वर्गराज का अर्थ ये इस दृष्टांत के द्वारा यदि हमें पूर्ण रूप से समझना है तो मत्ती की सुसमाचार 25वें अध्याय से जो आज का भाग लिए है उसके आगे से पढ़ना है, वाक्यांश 31 से 46 तक पढ़ना है। तब तुरंत इस दृष्टांत को लोग अपने शिष्यों को लोगों को सुनाने के बाद अंतिम न्याय के बारे में प्रभु बताते हैं। उपदेश यही समाप्त हो रही है। अंतिम न्याय के क्षण के लिए अपनी जनता को, अपने शिष्यों को प्रभु ने तैयार किया, और उस न्याय के दिन को किस तरीके से देखना है और वहां किस तरीके से खड़े होना है, उससे पहले प्रभु ने उन्हें तैयार कर दिया। न्याय के दिन होना ही है, ये हो जाएगा। क्योंकि तस्सलुनीक को लिखते हुए कहते हैं, जब हम सोचे कि सब कुछ ठीक है, 5,000 रुपया हमने कमा लिया, 5 और कमा लिया, 2 और कमा लिए, सब कुछ ठीक है, अब शांत है, तब अचानक वो दिन आएगा। वो दिन यानी प्रभु के सामने अंतिम न्याय के लिए खड़े होने की मौका, अवसर। तब 31 वाक्यांश 31 से लेकर के 46 तक की जो भाग है वो इस दृष्टांत का पूर्ण रूप से हमें समझाते हैं। प्रभु सिर्फ पूछते हैं, सभी राष्ट्रों के लोगों को एकत्र करेगा। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। तो यहां पे एक अलगाव जो प्रभु के लिए पहले से प्रभु शुरू किया था, वो कार्य अब पूरा हो रहा है। जिसको तूने मुझे दिया है उनको मैंने संभाल कर रखा है। प्रभु अपने पिता से संत यूहन्ना की 17वें अध्याय में प्रार्थना करते हैं, और उन सुरक्षित लोग और अन्य लोगों को प्रभु बुला करके न्याय के उस सिंहासन के सामने जब खड़ा कर देंगे, सवाल ये पूछते हैं कि कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की राज में प्रवेश करो। कारण भी बताते हैं, मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, मैं जेल में था, मैं घायल था, मुझे जरूरत था, उस वक्त तुम मुझे दिए थे। प्रभु को छूने की, अनुभव करने की एकमात्र तरीका ये है कि पहली पाठ में जो महिला ने, जो कलीसिया की एक प्रतीक है दुल्हन के रूप में, वो दीन दुखियों की आंसू पोंछने में और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने में लगी थी।
वैसे ही लोगों की कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रभु उनको अपने दाएं भाग में उन्हें खड़ा कर दिया और बोले तुम प्रवेश करो। जीवन में जो प्रभु हमें शरफियां दी है, यानी हमें जो क्षमताएं दी है, वो केवल अपनी स्वार्थ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या अपनी व्यक्तिगत कार्यों को करते हुए दूसरे की जरूरतों को भी ध्यान में रखेंगे या नहीं। इस बात पर हमारे अंतिम न्याय के दिन में फैसला होगी। भाई और बहनों, इस अध्याय यानी 25 के बाद 26 से लेकर के फिर 28 तक प्रभु के खिलाफ षड्यंत्र, उनके पीड़ा सहन, उनके पुनरुत्थान आदि है। तो ऐसा लगेगा कि हमारे लिए सब कुछ अपने जीवन काल में प्रभु अपने उपदेश, अपने वचन दे चुके हैं। अब ये वचन का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? केवल किसी न किसी तरीके से अपने स्वार्थ के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है उन क्षमताओं की इस्तेमाल करेंगे, या उसके साथ साथ दूसरे का भी जरा सा हम ध्यान रखेंगे या नहीं? अगर केवल अपने स्वार्थ के लिए होता तो कलेसिया में कोई शहीदों की नाम नहीं होते, कलेसिया में संत जनों की कोई जान नहीं होते, कलेसिया में संत फ्रांसिस ऑफ असीसी जैसे महान संत नहीं होते। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी एक बहुत बड़ा बिजनेस उनके पिताजी के नाम में था, और वो संत फ्रांसिस उस बिजनेस घराने की उत्तराधिकारी बनने वाले थे। वो कारोबारी छोड़ करके फिर वो फूलों से, फलों से, सूरज से, नदियों से, पक्षियों से बात करने लगे और एक दरिद्र जीवन जीने लगे। ये तो संसार की दृष्टि से तो बेवकूफी है, बुद्धिहीनता है। संत इग्नाशियस जो पेरिस विश्वविद्यालय से बहुत ही अच्छी तरीके से कई विषय में उपाधि पाए थे, वो फिर एक साधु के रूप में, सेसु समाज के रूप में एक समाज का गठन किया और वो दरिद्रता, ईमानदारी और शुद्धता की वो पुण्य व्रत लेकर के एक नई जीवन शैली उन्होंने बनाई, जिसके चलते संसार में कई क्षेत्रों में बदलाव आए। वो चाहे तो अपने महल में आराम से रह सकता था। तो इसी तरीके से प्रभु सेवा में अपने आप को खोने वाले व्यक्ति ही अंतिम न्याय के दिन प्रभु समक्ष धैर्य के साथ खड़े हो पाएंगे। इसलिए डार्विन का वो सिद्धांत नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हिंदी में कहते हैं जो डर गया सो मर गया, यानी कि उस जिसके पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, शक्ति है, केवल वही आदमी के लिए नहीं ईश्वर का राज्य। ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने की एक कुंजी, एक चाबी है प्रभु के लिए जीवन समर्पित, और उस समर्पित जीवन के फलस्वरूप जरूरत जिनकी है उनकी सेवा। प्रभु ये नहीं कहते कि अपने जीवन को तुम छोड़ दो, बल्कि ये ना हो कि मात्र 5,000 10,000 रुपया कमाते रहे और सारी सुविधाएं मिलते रहे। मिलेगा, परिश्रम किया है, मिलेगा जरूर, उद्देश्य मात्र ये न हो। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अध्याय 12 वाक्यांश 2 में कहते हैं, इस संसार के मूल्यों की आधार पर केवल न हो हमारे जीवन। अगर वैसा है, हम सभी लोगों से मूर्ख है और हमारा जीवन दुर्भाग्य है। भाई और बहनों, आज की सुसमाचार जीवन में बदलाव आने में हमें मदद करे, और यदि
हम प्रभु के सक्षम खड़े हो समक्ष खड़े होने के लिए यदि अपने आप को सक्षम नहीं है तो समय रहते प्रभु से हम करुणा की भीख मांगे। करुणामय प्रभु इस पवित्र लहू से अपनी यूकरिस्त की योग्यता से इस वेदी से हमें प्रबुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा और प्रभुराज में प्रवेश पाने की हमें योग्य बना देंगे। ये यूकरिस्त इसके लिए हमें मदद करे। आमीन। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है। जो जीवित और मृतकों में न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र जाति कलीसिया, धर्मियों की के सौभाग्यता व उनकी क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वासियों का निवेदन का समय है। हम एकजुट होकर प्रभु से विनती करें, मध्यस्थ बनकर प्रभु से विनती करें कि हमारे कलीसिया के शीर्ष नेतृत्व और उनके सहयोगी धर्माध्यक्ष, अन्य अधिकारियों और इस मिसा में आज लोग आ नहीं पाए उन सबों के लिए भी प्रार्थना करें। इस वेदी से प्रभु के दूत आशीष और अनुग्रह उन लोगों तक पहुंचावे। उन सभी रोगियों के लिए भी प्रार्थना करें जो इसमें संविधान में भाग ले नहीं पा रहे किसी न किसी कारण से, और संसार के किसी कोने में भी हो, उन तक उनके हृदय को प्रभु जाने आप आत्मा की शक्ति, चंगाई की शक्ति उन तक पहुंच सके। इसके लिए हम कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया के संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी अपने रेवड़ के अगुवा होने के नाते लोगों को उनकी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग पूर्ण रूप से करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर, अपने दफ्तर और अपने पल्ली के कार्यों को भली भांति करती है। ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष एवं पुरस्कार दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का शोषण ना हो, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचाने के लिए सरकार विशेष कदम उठाए, जिससे सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कर देश की उन्नति में हाथ बटा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ने मानव जाति को अपने ही प्रतिरूप बनाया और उन्हें सभी प्रकार के कामों को करने की क्षमता एवं बुद्धि दिया। अतः सभी लोग ईश्वर से प्राप्त उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग अच्छे कामों में कर सके, जिससे सभी की भलाई हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम उन सेवकों की तरह बने जिन्होंने अरसफियों का उपयोग कर उन्हें 2 गुना कर दिए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपनी व्यक्तिगत निवेदन हम प्रभु के सामने रखें। हम ये सब निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों बच्चों प्रार्थना कीजिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का ये बलिदान आज स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये मान लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ग्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र हमारे प्रभु ग्रीस के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से में अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन पावन पावनेश्वर भुवंकर के स्वामी। पावन पावन पावनेश्वर भुवंकर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में। प्रभुते अवनी अंबर, परमेश्वर का जय जयकार। परमेश्वर का जय जयकार। परमेश्वर का जय जयकार। पावन पावन पावनेश्वर भुवंकर के स्वामी। धन्य है वह कृष्ण ईश्वर, धन्य है वह कृष्ण ईश्वर। प्रभु के नाम पर जो आते हैं, प्रभु का जय जयगान करो। प्रभु का जय जयगान करो। प्रभु का जय जयगान करो। पावन पावन पावनेश्वर भुवंकर के स्वामी। पावन पावन पावनेश्वर भुवंकर के स्वामी। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, व्यवहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस विभांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
ये हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। मृत्यु की घोषणा करते हैं। मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस धर्माध्यक्ष श्रावी सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनकी अधिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। सो मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर हम शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति।
देखिए ईश्वर का मेल लायो संसार का पाप भर लेता है। धन्य है हम लोग इस भोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक किसी शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त लेना जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। मेरे लिए यही उचित है कि मैं ईश्वर के पास रहूं। मैं अपने ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूकरिस्त का समारोह मनाया करें। ये पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे।
ये हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।